और कुछ नहीं। मतलब समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंची। यस, इसी के कारण हमारा अनुराग भाई नहीं बचा, बस कुछ नहीं। अगर एम्बुलेंस समय से उपलब्ध हो जाता तो शायद जान बच सकती। जी सर, एम्बुलेंस का आदेश टाइम से आ जाता तो जान तो बच ही जाती सर। जितने लोग मरे थे बच जाती। टाइम से आ ही नहीं पाते, 1.5 घंटा लेट आई थी ना, इसीलिए तो नहीं बच पाए, नहीं तो बच जाती। टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाते। वहाँ एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारा बच्चा सीरियस है, ये भी नहीं बताया गया कि ख़त्म हो गया है। और तब हम यहाँ से भागते हुए वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो लोग लेके गए हैं इलाहाबाद। व्यवस्था कर लेते, हमारे अनुराग को 1.5-2 घंटे बाद ले गया वहाँ से सब लोग, और वो भी ले जा रहे हैं तो ढाले में ले जा रहे हैं। एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़ो, बच्चा मेरा साथ में था और वो दबा था, कोई निकालने वाला नहीं वहाँ था। पुलिस मौके पर नहीं थी। पुलिस सर 10 मिनट, लेकिन कार्य कौन कर रहा है? बचाव का, लेकिन सर हाइड्रा जो मशीन बुलाई वो समय से नहीं पहुंच पाए सर। वो अब सोचिए जो बच्चे दबे हुए हैं वो तो 10 मिनट या 2 ही मिनट जीवित हो रह पाएंगे बस के अंदर, इतनी वो मतलब लोड है उस पर, वजन है, इससे सबके कारण निकालने के बाद भी 1.5 घंटा जब बच्चों को रखे हैं तो कहाँ से मेरा बच्चा बचेगा। क्या बोला था बेटा कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ घूमने टहलने? नहीं, खाना खा के पैसा दिया लेके निकल गए। हाँ, खाना खाए पैसा। हाँ, रच के एक बार रोटी तोड़ के खाए के पानी रच के पी ले, पैसा थी माँ बस तुरंत निकल गए, कुछ नहीं बोला रहन। क्या जाने के लिए जिद किए थे कि आप लोग भेजे थे इसे? नहीं सर जी, फोन करे रहे सर जी, नाम डाले रहन वहाँ, पैसा बदे नाम डाले रहन, भाड़ा बदे। लड़की से कह रहन कि तू तो हर भैया हुआ आया, तो हम 1000 रुपया दिया भाड़ा बदे और अपन सबके खर्चा तो सब गा रहन। एक गरीब परिवार के लिए 1000 बहुत होता, तो कहाँ से एडजस्ट की थी? वो कर्जा लेके दे रहे, दूसरे से कर्जा लेके दिया। कर्जा लेके दी थी कि जब भेजने के लिए बच्चे को? हाँ सर जी बोला रहन, अनिल सर जी बोला रहन कि एक यह पढ़ाई को था हुए, जैसे स्कूल में पढ़ा था तो ऐसे ही एक पढ़ाई का रास्ता हुए भेजा। जौनपुर में एक हृदय विदारक घटना हुई है। प्रयागराज के हडिया थाना क्षेत्र के भेस्की गांव में जौनपुर के कांति देवी पब्लिक स्कूल से एक टूर बस जाती है और वहां पर एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस पलट जाती है और बस पलटने के बाद 2 बच्चों की, प्रशासन के अनुसार 2 बच्चों की मौत हो जाती है। और जो मौत की वजहें बताई जा रही हैं, पहला तो ये कि तेज़ रफ्तार में बस चालक बस को चला रहा था, दूसरा ये ओवरलोड बस जिसमें सिर्फ 43 बच्चों के बैठने की जगह थी, उसमें 83 लोगों को ठूंसा गया। और ठूंसा ऐसे नहीं गया, परिवार के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बस में जब सीट नहीं बची तो वहाँ पर बेंच लगाया गया। आप देख सकते हैं एक पिता है, पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हम थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ हुआ था, क्या जानकारी मिली थी आपको? सर यहाँ से हमको कुछ जानकारी नहीं मिली। जब वहाँ हमारे बच्चे जब बस पलटी तब वहाँ से हमको खबर आया कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारा बच्चा सीरियस है, ये भी नहीं बताया गया कि ख़त्म हो गया है। और तब हम यहाँ से भागते हुए वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो लोग लेके गए हैं इलाहाबाद। कौन सा हॉस्पिटल था नाम भी नहीं याद है, स्वरूप हॉस्पिटल। जब वहाँ हमने मौके पहुँचे तो हमारा बच्चा चीरघर में पड़ा था, नीचे वैसे ही फेंका था। वहाँ कोई नहीं हमारे सुनने वाला था, ना प्रबंधक आया ना कोई नहीं आया। प्रशासन से कुछ मुआवजा हम ये कोई मांग नहीं किया सर, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। प्रशासन अपना पंचनामा यहीं कुल कागज पत्र तैयार कर रहा था, हमको बैठा दिया एक तरफ, फिर उसके बाद ले गया वहाँ चीरघर में किया। उसके बाद हम रिक्वेस्ट किए साहब ये भी मत करो, बोला नहीं ये तो करना पड़ेगा, वो भी किया। उसके बाद हमको लाश दे दिया, हम लेके चले आए घर। बच्चे को आप स्कूल नहीं भेज रहे थे तो फिर कैसे उसने जिद की, क्या कुछ हुआ था? बच्चे ऐसा है ना, जो अनिल सर हैं, हम अपनी बेटी और बेटा दोनों को मना कर दिए थे कि नहीं जाना है। आपके घर से 2 बच्चे जाए? हाँ, हमारी बेटी किधर है? अनु को मना किए तो वो क्या बोले कि बेटा तुम अपने पापा का नंबर लाओ। बोले थे अनिल सर कि भी गई थी साथ पापा में, का नंबर लाओ, साथ में था। तो हम इसको नंबर दिए। और जब नंबर दिए तो वहाँ से फ़ोन लगाए तो बोले कि यार क्या 200-500 रुपया नहीं हो रहा है,
ये भी पढ़ाई का एक सबक है, बच्चों को जाने दो। तो हम कहा ठीक है सर, करता हूँ व्यवस्था। किसी तरीके व्यवस्था किए और भेजे। यहाँ से 6 बजे निकले ये लोग, 10 बजे हमारा बच्चा मर गया वहाँ पर। और ना प्रबंधक वहाँ आया, ना कोई आया, ना मास्टर फाटक, कोई 24 अभी तक हम मिट्टी पर आ चुके, 24 घंटा के बीत गया दिन, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया पूछने हाल चाल कि कैसा है कैसा नहीं है। मदद की तो बात ही छोड़िए, क्या करें। एक गरीब परिवार जिसके लिए 500 रुपये जुटाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, उस परिवार ने अपने बेटे को टूर पर भेजने के लिए 500 रुपये की कहीं से व्यवस्था करता है और बेटे को देता है कि जाए बच्चा टूर घूम कर आए। क्यों ठूस से गए? और बस चालक इतनी रफ्तार से बस क्यों चला रहा था? और कौन था बस में जो सवार था? आप भी बस में सवार थे? जी हाँ। बस कितनी तेजी से चलाया जा रहा था? कम से कम 80 या 90 की स्पीड में चल रही थी। 80 और 90 की स्पीड में। क्या बच्चे जब उसमें बेंच लगा था तो क्या बेंच हिल डुल नहीं रहा था? हिल रहा था। हिल रहा था, उसी जी पे हाँ। बच्चे बैठे थे? जी हाँ, हम भी बैठे थे बेंच पे। बेंच पे आप भी बैठे थे? हाँ। तो कहीं न कहीं रोकने का किसी ने प्रयास किया कि उसमें जो टीचर्स थे कि उन्होंने कहा कि बस को रोक दीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए इस पे? 2 किलोमीटर पहले रुका गया था बस फ्रेश होने के लिए हम लोग को। और तीसरी बात, जो ड्राइवर था बहुत स्पीड चला रहा था बस। और हम लोग को बोले थे सर कि 10 बजे पहुंचना है चाहे जैसे। वहाँ पे टिकट बुक किए थे सर, तारामंडल। कौन सर? अनिल सर। यही हम लोग 7 बजे यहाँ से निकले, 7:15 पे। और 15 मिनट में यहाँ से भदोही पहुँचे थे हम लोग। आप यही अनुमान लगा सकते हैं कितना फास्ट बस चल रही थी। और सर प्रमुख ये भी नहीं पूछने आए कि यहाँ की कैसे हैं, कैसे परिवार के सदस्य हैं, इनके पिताजी हैं। 24 घंटे बीत गए सर, कोई मदद के लिए भी नहीं आए। और यही पास के हैं सर, यही मुश्किल से 10 मिनट का भी रास्ता इससे कम है उनके पास, फिर भी वो एक बार भी नहीं आए, ना एक बार फ़ोन भी किया। जैसे बच्चों को, हमारा इकलौता लड़का था सर, फिर भी ये लोग कोई नहीं आया पूछने की क्या बीत रही हम पे। 24 घंटे के दिन बीत गया, कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। जो प्रबंधक है वो मेरे गांव का है, ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। तो सब तो बात ही अलग थी। क्या करें, किससे कहाँ से गुहार लगाएं, कौन सुनेगा सर? कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। कैसा टिकट क्या बुक किए करें? थे वो लोग? बच्चे से पूछो पहले तो। तारामंडल के लिए टिकट बुक किए थे सर। और 53 बच्चे थे जिसमें 3 लोग की मौत हो गई है। 83 शासन के अनुसार 2 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग को हमको पता है, हम वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट थे वहाँ पे। और 15 लोग घायल हुए हैं। 15 लोग? जी हाँ, स्वरूप रानी हॉस्पिटल इलाहाबाद में। अच्छा, जब पलटी अचानक बस तो मतलब क्या कुछ हुआ था? कौन बचाने आया? पुलिस कब आई? क्या उन बच्चों को बचाया जा सकता था अगर इलाज समय से मिलता, या मौके पर ही दम तोड़ दिए थे? जैसे कि कहना चाहते हैं हम, 2 मिनट के बाद पुलिस आई। अच्छा, मौके पर आ गई पुलिस? पुलिस 2 मिनट के बाद आई थी। और फिर एम्बुलेंस 1.5 घंटा के बाद आई। एम्बुलेंस 108 1.5 घंटा के बाद आई। हम लोग ढाला में लाद के लेकर गए उसको। हम तो कहेंगे एम्बुलेंस चाहे जहाँ भी हो उसको पहले आने का कोशिश करें, और कुछ नहीं। मतलब समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंची? यस, इसी के कारण हमारा अनुराग भाई नहीं बचा, बस कुछ नहीं। अगर एम्बुलेंस समय से उपलब्ध हो जाता तो शायद जान बच सकती। जी सर, एम्बुलेंस का आदेश टाइम से आ जाता तो जान तो बच ही जाती सर। जितने लोग मरे थे बच जाती। टाइम से आ ही नहीं पाते, 1.5 घंटा लेट आई थी ना, इसीलिए तो नहीं बच पाए, नहीं तो बच जाती। टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाते। अनिल सिंह अगर चाहते वहाँ पे थे, अनिल हेडमास्टर उस गाड़ी में थे, अगर वो चाहते तो एम्बुलेंस 108 जो भी करते वो व्यवस्था कर लेते। हमारे अनुराग को 1.5-2 घंटे बाद ले गया वहाँ से सब लोग, और वो भी ले जा रहे हैं तो ढाले में ले जा रहे हैं। एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़ो, बच्चा मेरा साथ में था और वो दबा था, कोई निकालने वाला नहीं वहाँ था। पुलिस मौके पर नहीं थी? पुलिस सर 10 मिनट, लेकिन कार्य कौन कर रहा है? बचाव का लिख लिए सर, हाइड्रा जो मशीन बुलाई वो समय से नहीं पहुंच पाए सर। वो अब सोचिए जो बच्चे दबे हुए हैं वो तो 10 मिनट या 2 ही मिनट जीवित हो रह पाएंगे बस के अंदर। इतनी वो मतलब लोड है उस पर, वजन है, इससे सबके कारण निकालने के बाद भी 1.5 घंटा जब बच्चों को रखे हैं तो कहाँ से मेरा बच्चा बचेगा? ये सब इतना लापरवाही कर दिए हैं कि हम लोग इन लोग से क्या अब गुहार करें। इतना लापरवाही कर दिए हैं। प्रबंधक विपिन सिंह, स्कूल के हेडमास्टर अनिल सिंह,
कोई नहीं, ये सब कोई सुनवाई नहीं किए वहाँ। और मौके पे वहाँ अनिल सिंह थे और 2-4 मास्टर थे, उनके हम नाम नहीं जानते हैं क्योंकि अनिल से हमारा बात होता है, हम उनके घर पे काम भी किए हैं और हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। वो स्कूल के मास्टर, हेड मास्टर भी हैं। और ये अगर चाहते तो वहाँ एम्बुलेंस टाइम से आता, लेकिन ये लोग सब लोग लापरवाही किए, बच्चों का कोई देखभाल नहीं करने वाला था वहाँ। और अब तक हमारे घर पे वो हमारा बच्चा आया, मेरा भतीजा था अनुराग, हम लोग ले आए वहाँ से। ले आने के बाद उसका दाह संस्कार चले गए करने, प्रशासन के कहने पे। हम लोग भी सोचे थे कि भाई मीडिया बुलाएंगे, हम लोग भी थोड़ा अपना बात रखेंगे प्रशासन को लेके, थोड़ा बहुत कुछ सोचे थे करने के लिए, लेकिन प्रशासन हम लोग को लिए बोली कि नहीं भाई ये ऐसा काम कर लो, ये ऐसा काम कर लो। हम लोग प्रशासन ये बोली कि ले जाओ इनको, जो है इनका दाह संस्कार करो, जला दो या कुछ जो भी करो, ले जाओ इनको, घर पे मत रखो। और हम लोग तो ये भी सोचे थे कि घर पे रखेंगे, यहाँ तक थाने पे भी ले जाएंगे, अपना गुहार लगाएंगे कि इसका जिम्मेदार कौन बन रहा है। हमारे बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है उसमें वहाँ पे, तो हम लोग तो यही चाह रहे थे। लेकिन फिर भी प्रशासन आई हमारे घर पे, 24 घंटा प्रशासन हमारे घर पे लगी है। अभी भी हमारे गांव में अगर पता करेंगे तो दो लोग यहाँ पे बैठे भी हैं। और ना तो यहाँ प्रबंधक विपिन सिंह आए, ना तो कोई मास्टर आया, ना तो वो स्कूल का कोई कार्यकर्ता भी कोई नहीं आया यहाँ तक कि पता करने की उनका महेंद्र का एक लौता लड़का है, आए और कोई पता करे कि वो क्या हाल है उसका। कोई भी नहीं आया। आप भी उस बस में थे? ना भैया हम ना रहे, हम भाई हो। आप थे बस में? यस सर। क्या हुआ था उस बस में? सर क्या हुआ था, एक बाइक वाला आ गया था, उसी के सामने बचाने के चक्कर में सर उसको भी ठोक दिए ड्राइवर। क्या उस बच्चे की जिसको जो साइकिल सवार था वो बच गया था कि नहीं? बाइक से था? यस सर, उसका भी एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी इलाहाबाद भर्ती था, पता नहीं क्या होगा उसका साथ। सर हम सबको भी पूरे शरीर में चोट आई है सर, अभी दवा लेकर आए हैं। हम भी अनुराग के बगल में ही बैठे थे सर, जो कि डेस्क डाल दिए थे, उसी के कारण अनुराग की मौत हुई थी सर, डेस्क के कारण। अगर डेस्क ना होता तो शायद अनुराग की जान बच जाती। यस सर, और एम्बुलेंस भी नहीं आई थी सर, हम सब ढाला में लाद के लेके गए थे अनुराग को। कितना घंटा लगा था हॉस्पिटल पहुंचने में? सर हॉस्पिटल पहुंचने में लगभग सर 2 या 3 घंटे लगे थे इलाहाबाद जाने में, वहाँ से 3 घंटे ढाले से? ढाले सर। ढाला मतलब कि ऐसे कुछ कोई गाड़ी पिकअप सर, उसमें 2-3 बच्चे थे जिनकी तत्काल मौत हो गई थी, पर भी हमने उनके घर वालों को नहीं बताया था क्योंकि सर चिंता में होंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से गांव वालों का, घर वालों का, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जो परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है कि प्रबंध समिति की तरफ से भी घर पे कोई ढांढस बंधाने नहीं आया, ना ही प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक गरीब परिवार है और इकलौता चिराग था, जो यही बच्चा डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, यही पायलट बनता। माँ है, अगर आप देखेंगे सामने रो रही हैं, इस हालत में नहीं है कि बातचीत कर सके, और घर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से है। एक माँ की उम्मीदें होती है कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन सुबह 6 बजे उठता है और टूर पे जाने के लिए निकलता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और एक माँ को नहीं पता होता है कि उसका बेटा सुबह बिना खाए पिए जा रहा है, वह शाम तक वापस आएगा कि नहीं। अनुराग से लास्ट टाइम क्या बातचीत हुई थी आपकी? क्या बोला था बेटा कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ घूमने टहलने? नहीं, खाना खाए के पैसा दिया लेके निकल गए। हाँ, खाना खाए पैसा? हाँ, रच के एक बार रोटी तोड़ के खाए के पानी रच के पी लें, पैसा थी मावा, बस तुरंत निकल गए, कुछ नहीं बोला रहन। क्या जाने के लिए जिद किए थे कि आप लोग भेजे थे इसे? नहीं सर जी, फोन करे रहे सर जी, नाम डाले रहन, वहाँ पैसा बदे नाम डाले रहन, भाड़ा बदे। लड़की से कह रहे कि तू तो हर भैया हुआ आया, तो हम 1000 रुपया दिया भाड़ा बदे और अपन उनका सबका खर्चा, तो सब गा रहन। एक गरीब परिवार के लिए 1000 बहुत होता, तो कहाँ से एडजस्ट की थी? वो कर्जा लेके दे रहे, दूसरे से कर्जा लेके दिया। कर्जा लेके दी थी कि जब भेजने के लिए बच्चे को? हाँ सर जी बोला रहन, अनिल सर जी बोला रहन कि एक यह पढ़ाई को था हुए, जैसे स्कूल में पढ़ा था तो ऐसे ही पढ़ाई का रास्ता हुए भेजा। देख सकते हैं एक इकलौता चिराग
जो जिनके परिवार की ये स्थिति नहीं है को 500 रुपये दे पाएँ, लेकिन कर्जा लेकर के वो बच्चे के टूर भेजते हैं। लेकिन लापरवाही का नतीजा ये देखिए कि बस में जहां 40 बच्चों के बैठने की जगह है, 83 लोगों को बेंच लगाकर ठूंसा जाता है और अंत में अंजाम ये होता कि 2 बच्चों की मौत हो जाती प्रशासन के अनुसार। हालांकि यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार 3 की मौत बताई जा रही है। यह कहीं न कहीं जो लापरवाही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह एक बड़ा सवाल है। आखिर गाज किस पे गिरेगी? इस तरह के हादसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में, पिछले महीने एक दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई थी, वहाँ पे हादसा हो गया था। उसके बाद योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया था। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ जौनपुर से एक टूर बस जाती है, प्रयागराज में हादसे का शिकार हो जाती है और प्रशासन को कानों कान खबर नहीं है कि किस तरह से उसमें ठूस दिया जाता लोगों को। मतलब कि अगर उनके पास कितने लोगों की बैठने की परमिट है, कितने लोगों को बैठाया जाता है, उनके पास कौन चेक करेगा, एक बड़ा और अहम सवाल है। हालांकि परिवार ये आरोप लगा रहा है कि जो प्रबंध समिति है वहाँ के भी लोग नहीं आए हैं, कहीं न कहीं लापरवाही हुई है। अब इसका जवाब दे कौन होगा?